ओके सो वेलकम बैक गाइस। हमने एमएम अप्रोच देखा। एमएम अप्रोच में हमने कहा था कि डिविडेंड हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर प्राइस, मतलब शेयर की प्राइस और डिविडेंड पॉलिसी का कुछ भी संबंध नहीं है। ये हम चेक करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 210 के जरिए। राम कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया अपने को 12%। इट करंटली हैज़ आउटस्टैंडिंग 30,000 शेयर्स, मतलब एन मिल गया अपने को 30,000। सेलिंग एट ₹100, मतलब P0 आ गया 100। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। ₹6 का हम डिविडेंड देना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये मिल गया अपने को D1। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 3 lakhs, ये क्या है अपना इनकम, या वाई कह दो या अर्निंग कह दो। एंड अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना है अपने को 6 लाख का। सो दैट अंडर एमएम assumption द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो मतलब अपने को ये बताना है कि हम अब एमएम अप्रोच के जरिए हम ये बताएंगे कि डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द फर्म पे कुछ भी असर नहीं गिरता है। तो चलो देखेंगे। एमएम अप्रोच का फॉर्मूला था P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, है ना। तो ये सारी फिगर्स है अपने पास। तो P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। P0 है अपना 100, डिविडेंड हम देने वाले 6 का। P1 अपने को फाइंड आउट करना है। पहला केस 1 है अपना डिविडेंड दे रहे हैं, पहला केस है डिविडेंड दे रहे हैं। तो 6 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, मतलब 1.12, है ना। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1.12 माइनस 6 इक्वल्स टू P1। देयरफॉर P1 आ रहा है अपना 106 रुपये। ठीक है, अगर हमने डिविडेंड दिया तो अपना शेयर का प्राइस आ रहा है 106 रुपये। ठीक है, अब सेकेंड केस है अपना अपन डिविडेंड नहीं दे रहे। सेकेंड केस इज हम डिविडेंड नहीं देंगे, तो क्या होगा, जो D1 की वैल्यू थी 6 की जगह आ जाएगा 0, 6 की जगह आ जाएगा 0। तो 100 इंटू 1.12 इक्वल्स टू P1। तो देयरफॉर P1 मतलब कितना आ जाएगा, शेयर का वैल्यू आ जाएगा 112। अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो शेयर की प्राइस है 106, डिविडेंड नहीं दे रहे तो शेयर की प्राइस है 112। तो एमएम अप्रोच क्या कहता है कि डिविडेंड का शेयर की मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू पे कुछ भी असर नहीं गिरेगा। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। हमको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 6 लाख की करनी है, और हमने कमाई कितने की है, 3 लाख की। तो केस 1 में देखेंगे जहां हमने डिविडेंड दिया है, हमने डिविडेंड पे किया है और डिविडेंड नहीं पे किया है, तो हमें इनकम कितनी है, 3 लाख की है। दोनों ही केस में इनकम 3 लाख की है। डिविडेंड कितना है, हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, 6 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। 6 रुपये का कितने शेयर पे, 30,000 शेयर पे। तो 6 इंटू 30,000, 6 इंटू 30,000 कितना आ रहा है, 1,80,000। ठीक है, 0 डिविडेंड। ठीक है, पैसा बचा कितना है, रिटेन अर्निंग 1,20,000, और यहाँ बचता है 3 लाख। अब हमें इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है 6 लाख का। तो 6 लाख का करना है, हमारे पास है कितने, 1,20,000। तो नया कितना हमें शेयर इशू करना है, 4,80,000 के हमें नए शेयर इशू करना है, और ये केस में हमें 3 लाख रुपए के नए शेयर इशू करना है। अब जहां हमने डिविडेंड पे किया है वहां पे शेयर की प्राइस कितनी है, 106, है ना, 106 है शेयर की प्राइस है 106। हमें चाहिए 4,80,000, तो कितने शेयर इशू करना पड़ेगा, 4,80,000 डिवाइड बाय 106, मतलब हमें 4528 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। और ये केस में कितना है, हमें 3 लाख रुपए चाहिए, शेयर का प्राइस है 112, तो 3 लाख डिवाइड बाय 112, मतलब अपने को 2679 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इशू कर देते हैं तो कितने शेयर हो जाएंगे, पहले 30,000 थे, अभी हमने इतने इशू किया, तो 34528 शेयर्स हो जाएंगे, और एक शेयर की वैल्यू है 106, तो 34528 इंटू 106 आ रहा है 36,60,000। अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू हो रही है 36,60,000। अब ये केस में अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते हैं
अगर डिविडेंड पे नहीं करते तो पहले थे 30,000 शेयर, अभी हमने इशू किया 2679 शेयर, तो टोटल हो गए 32679 शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 112 है ना। अब इसको अगर अपन 112 से मल्टीप्लाई कर ले तो अगेन 36,60,000। तो इसका मतलब एज पर MM अप्रोच हम डिविडेंड पे करें या नहीं पे करें, हमारे कंपनी का मार्केट वैल्यू उतना का उतना ही रहता है। आई रिपीट, एज पर MM अप्रोच हम डिविडेंड पे करें या ना पे करें, हमारे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक समान होता है। तो दैट्स इट, यही हमारा MM अप्रोच कह रहा था कि डिविडेंड से शेयर का वैल्यू कुछ भी फर्क नहीं गिरता है। ओके, अब हम देखेंगे नया अप्रोच, मार्जिनल एनालिसिस एंड रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। ये थ्योरी क्या कहती है कि हमने सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, हमने 1 लाख रुपए कमाए, तो क्या करेंगे 1 लाख रुपए से हम जो भी खर्चे कर सकते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करना है हम उतना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। हमें जहाँ जहाँ पैसों की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम वहाँ वहाँ पहले इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो रेसिडुअल वैल्यू बचती है, जो बैलेंस अमाउंट बचती है, फॉर एग्जांपल हमने 80,000 का हमको इन्वेस्टमेंट करना था, तो बैलेंस बचा है 20,000। तो जो बैलेंस बच जाता है, जो हमारे अब कुछ काम का नहीं, ये बैलेंस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो बैलेंस बच गया 20,000, ये हम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांटेंगे। आई बात समझ में? दैट्स इट, ये है रेसिडुअल थ्योरी। रेसिडुअल थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो टोटल अर्निंग है उसमें उसको हम पहले यूटिलाइज कर लेंगे। कहाँ यूटिलाइज कर लेंगे? जहाँ पे भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे हम यूटिलाइज कर लेंगे। आखिरी में फिर पैसा अगर बच जाता है तो डिविडेंड देंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख की कमाई थी, 80,000 की हमें इन्वेस्टमेंट किया, बचा कितना 20,000, तो ये 20,000 का डिविडेंड दे देंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी 1 लाख की हमारी कमाई थी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? हम ऐसी जगह करेंगे जहाँ R इज ग्रेटर देन K। हमारी कॉस्ट, हमें अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट है 10% और रिटर्न आ रहा है 12%, तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर रिटर्न 8% है तो हम इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं। तो फॉर एग्जांपल हमें रिटर्न मिल रहा है 8%, तो कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 0। तो रेसिडुअल अमाउंट कितना बचा? 1 लाख। तो ये 1 लाख पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ये 1 लाख पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिविडेंड। आई बात समझ में? हमारी अर्निंग है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कुछ भी अच्छा प्रपोजल नहीं है, तो 0। तो पूरा का पूरा 100%, मतलब 1 लाख रुपए डिविडेंड के फॉर्म में हम दें। दैट्स इट। अगर आप ये रीड करते हो तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी सिखाया है रेसिडुअल थ्योरी। रेसिडुअल थ्योरी क्या कहती है कि पहले जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो इन्वेस्टमेंट कर दो और बचा कुचा डिविडेंड के फॉर्म में दे देना, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होगा। That's it. This was all about the residual theory. And with this we have successfully completed the dividend theory. अब इसके कुछ illustration देखते हैं। Illustration number 1, 1 लाख शेयर है, the current market price is 15. Company expects the net profit of 2 lakh during the year and it belongs to a rich class for which the appropriate capitalization has been estimated at 20%. तो cost of equity आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, अर्निंग आ गई और ये P0 आ गया। द कंपनी इज कंसिडरिंग डिविडेंड, डिविडेंड भी है। व्हाट विल बी द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर हमको शेयर प्राइस निकालनी है। अगर डिविडेंड दिया है और डिविडेंड नहीं दिया है, हमारा फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, D1 + P1 अपॉन 1 + KE। तो सीधा सीधा P1 = P0 इंटू 1 + KE माइनस D1। चलो ठीक है। अब P0 आज का वैल्यू कितना दिया है हमको? 15 रुपये, ठीक है। 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2 दिया है 0.2 माइनस डिविडेंड कितना दिया है? 2.5, 2.5 रुपये का डिविडेंड। तो 15 इंटू 1.2 माइनस 2.5, तो 15 इंटू 1.2 कितना होता है? 18 माइनस 2.5, मतलब ये आ जाता 15.5।
अगर हम डिविडेंड देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 15.5। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या आएंगी, अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो ये जो डी है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आएगा 15 इंटू 1.2 यानी कि 18 रुपीज़। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर का प्राइस है 18। ठीक है, दैट्स इट। फिर ये हमने सॉल्व किया है, MM मॉडल है ये, दिस वन इज बेस्ड ऑन MM मॉडल। नाउ द थर्ड वन, a company has 10,000 shares of rupees 100 each. A company has 10,000 shares of rupees 100 each. The capitalization rate is 12%. Income tax is 1.5 lakh. Tax rate is 30%. Income before tax is 1.5 lakh. Tax rate is 30%. Dividend payout ratio is 60%. देखो क्या क्या है, कितने शेयर है 10,000, तो n आ गया अपना 10,000, ऐसा लिखते चल जाओ। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि कितना है 12%। अर्निंग कितनी है 1.5 लाख। टैक्स कितना है 30%। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है, DP रेशो है अपना 60%। डिविडेंड पे आउट रेशो 60% है, तो रिटेंशन रेशो मतलब कितना आ जाएगा, रिटेंशन रेशो कैलकुलेट कर लो। रिटेंशन रेशो आ जाएगा 1 माइनस 0.6, तो आ गया 40%। रिटेंशन रेशो आ गया 40%। द कंपनी हैज टेकन अप अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 4 लाख। 4 लाख का नया प्रोजेक्ट है। फाइंड द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर फाइनेंसिंग द न्यू प्रोजेक्ट इफ डिविडेंड इज पेड एंड इफ डिविडेंड इज नॉट पेड बेस्ड ऑन MM अप्रोच। सिंपल है, देखो हमारी इनकम कितनी है, इनकम है 1.5 लाख। 1.5 लाख पे 30% का टैक्स दे देंगे, तो 1.5 लाख माइनस 30% मतलब हमारे पास बचता कितना है 1,05,000। ठीक है, केस 1 लेते हैं, हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड कितना है हमारा 60% का डिविडेंड है, तो ये 1,05,000 में से 60% का डिविडेंड दे देंगे तो 63,000 का अपना डिविडेंड आ जाएगा। तो डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा अपना, कितने शेयर है 10,000। देखो अपना अर्निंग था 1,50,000, उसमें से अपन ने टैक्स माइनस कर दिया 45,000, तो अपने पास बचा कितना 1,05,000। अब इसका 60% है अपना डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना हो गया 63,000 का अपना डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब पर शेयर डिविडेंड कितना हो गया, डिवाइड बाय 10,000, तो अपना पर शेयर डिविडेंड हो गया 6.3। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं अपन, यही फॉर्मूला है जो ऊपर किया अपन ने। मार्केट प्राइस कैसे निकलेंगे, P0 इंटू 1 प्लस K माइनस D इक्वल्स टू P1। तो प्राइस क्या है अपनी, आज की प्राइस कितनी है 100 है। ठीक है, 1 प्लस K कितना आ रहा है इंटू 1.12, और डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं अपन 6.3, तो इससे आ जाएगा P, इससे आ जाएगा अपने को P। तो P1 इज कमिंग डाउन टू 105.70। P1 इज कमिंग डाउन टू 105.70। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार ये वीडियो देख लो, बाद में एक बार खुद से पूरे इलस्ट्रेशन रीड करके देखो, एंड देन अगेन 1.5 की स्पीड से ये वीडियो देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो P1 अपना शेयर का प्राइस आ गया 105.70 अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं, और अगर डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो कितना आएगा 100 इंटू 1.12, क्योंकि ये जो D है ये तो 0 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा अपना 112। अगर डिविडेंड नहीं दे रहे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 1.12 माइनस 0 इक्वल्स टू P1, तो देयरफॉर P1 इक्वल्स टू 112। अगर डिविडेंड नहीं दे रहा है तो हमारे शेयर का प्राइस आ जाएगा 112। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखते हैं। तो हमको फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है, 4 लाख का फंड्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें से अपने पास बचता कितना, 1,05,000 का 1.5 लाख का प्रॉफिट था, 45,000 का टैक्स चला गया, बचता है 1,05,000, उसमें से 63,000 का डिविडेंड चले गया, तो 1,05,000 माइनस 63,000। दिस क्वेश्चन इज सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 2।
तो 63,000 का डिविडेंड चला गया, तो बचता कितना है अपने पास 0,0,024 42,000। तो $42,000 ठीक है। तो ओके, तो अपना अगर डिविडेंड दिया तो शेयर का प्राइस आ गया 105.7, और अगर डिविडेंड नहीं देते तो शेयर का प्राइस आ जाता है 112। अब हमको अप्रोच से प्रूव करना है कि डिविडेंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई असर नहीं गिरता है, तो ये सेम फॉर्मेट हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहीं पे इसी के बाजू में कर लेते हैं, कैटेगरी 1 डिविडेंड पेड किया है, कैटेगरी 2 नॉट पेड। ओके, तो नेट इनकम कितनी है अपनी, नेट इनकम थी अपनी 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 30% टैक्स पे कर दिया तो 1,05,000 नेट इनकम थी अपनी, 1,05,000, दोनों भी केस में 1,05,000। दोनों ही केस में नेट इनकम है अपनी 1,05,000। डिविडेंड कितना दिया हमने, 63,000 का डिविडेंड दिया। तो रिटेन्ड अर्निंग कितना हो गया अपना, जस्ट अ मोमेंट, पेन इज नॉट वर्किंग। ओके, तो अपना नेट अर्निंग आ रहा था अपना 1,50,000, उसमें से 30% डिविडेंड दे दिया, तो अपने पास बच रहा था 1,05,000, ठीक है। अब उसमें से डिविडेंड कितना दे रहे हैं, सपोज पे डिविडेंड है अपना 63,000 दे रहे हैं यहाँ पे 0, तो अपना रिटेन्ड अर्निंग कितना हो जा रहा था 42,000, कितना हो रहा है 42,000, और इस केस में अपना रिटेन्ड अर्निंग आ रहा है 1,05,000। ओके, अब अपने को इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है अपना 4 लाख, ठीक है। अब इसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि बुक में जो आंसर है, बुक में ये जो आंसर है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको लिखना है मेरे साथ। तो फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है, अमाउंट टू बी रेज बाय न्यू शेयर्स से कितना पैसा चाहिए, 4 लाख माइनस 42,000 मतलब 3,58,000, 3,58,000 का अपने को फंड्स रेज करना है, और यहाँ पे 2,95,000 यहाँ चाहिए, 2,95,000। शेयर की प्राइस कितनी है, शेयर की प्राइस आई अपनी 105.7, यहाँ पे अगर डिविडेंड पे करते हैं तो शेयर की प्राइस है 105.7, और अगर शेयर डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो 112, तो 3 लाख, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितना हो गया 3,58,000, कैलकुलेटर पे लो, 3,58,000 डिवाइड बाय 105.7, तो मतलब कितने न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, न्यू शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं, न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं सर हमारे 3,386 रुपीज़ के। ओल्ड शेयर्स कितने हैं अपने पास 10,000, तो टोटल कितना हो गया 13,386, ठीक है, 13,386 इज इट। अब तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, 13,386 शेयर्स है, और शेयर की प्राइस है 105, तो इनटू 105.7, 13,386 इंटू 105.7, तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 114,14900, ठीक है। अब ये केस में देखते हैं कितने पैसों की ज़रूरत है, 2,95,000, शेयर की प्राइस है 112, तो कितने शेयर्स इशू करना है 2,95,000 डिवाइड बाय 112, तो हमें 2,633 नए शेयर इशू करना है। तो टोटल ओल्ड कितने थे सर 10,000 थे, टोटल कितने हो गए 12,633 शेयर हो गए। अब
शेयर की प्राइस कितनी है 112 है, तो 12,633 इंटू 112 कितना आ रहा है देखो 1414896, क्या इसे 900 लिख दूं? यस। तो इसका मतलब एज पर MM मॉडल हम डिविडेंड पे करें या डिविडेंड ना पे करें, हमारे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल शेयर्स का वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब डिविडेंड का शेयर की प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है। इज इट ओके? यस। नाउ लेट्स चेक आउट द इलस्ट्रेशन नंबर 4। From the following information supplied to you, determine the theoretical market value of equity share of a company as per the Walters model। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने, क्या था? P equals to D plus R by KE into E minus D upon KE। ठीक है, क्या क्या दिया है? E दिया है 5 लाख, डिविडेंड दिया है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, PE रेशियो दिया है 8, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 0.15। तो अपने पास R है, N है, E है, D है। ठीक है, अपने पास K नहीं है, तो लिख लो, ये लिख लेना है आपको, K इज द रेसिप्रोकल ऑफ द PE रेशियो। PE रेशियो दिया है 8, तो K क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 8, दैट इज 12.5%, दैट इज 12.5%। ओके, अब वॉल्टर में पुट करते जाओ, वैल्यूज मिलते जाएगा। डिविडेंड कितना है 3 लाख, शेयर कितने 1 लाख, तो कितना 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मतलब 3 रुपए का डिविडेंड है, प्लस आर कितना है अपना दिया है क्वेश्चन में 0.15, तो 0.15। के अभी अपन ने कैलकुलेट किया 12.5, इसका मतलब 0.125। अर्निंग कितना है 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मतलब 5 का अर्निंग है। डिविडेंड कितना है अपना 3 का डिविडेंड है अपॉन 0.125। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 43.20। 43.20। इज इट द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी? क्विकली कमेंट, इज इट द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी? हमने 3 रुपए का डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमने अभी जो 3 रुपए का डिविडेंड दिया है, हमने सही किया है या गलत? 3 रुपए का डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हमारा आर कितना आ रहा है सर? आर आ रहा है हमारा 0.15 और के कितना आ रहा है 0.125, मतलब हमारा आर इज ग्रेटर देन के। हमारा एक्चुअली पेन इज नॉट वर्किंग, आप अंडरस्टैंड करो। आर इज ग्रेटर देन के, तो हमने क्या करना चाहिए? पूरा पैसा रिटर्न कर लेना चाहिए, मतलब हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड होना चाहिए था 0। ऑप्टिमम डिविडेंड कितना होना चाहिए था? 0। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक्स कंपनी अर्न्स ₹5 पर शेयर, कैपिटलाइज रेट मतलब के दे दिया है 10%, एंड एज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% आर दे दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, अगेन वही वॉल्टर्स मॉडल लगाना है और वैल्यू निकालना है, शेयर का प्राइस निकालना है और कहना है ये ऑप्टिमम है या नहीं है। तो देखो हमारा के है 10% और आर है 18%, हम दे रहे हैं 25% का डिविडेंड, सही है क्या? नहीं। कितना डिविडेंड देना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि R इज ग्रेटर देन K, क्योंकि R इज ग्रेटर देन K, तो हमने 0 डिविडेंड देना चाहिए। और शेयर की प्राइस आपको ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करनी है। ओके, यस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग फैक्ट्स। K दिया है, E दिया है, R दिया है, डिविडेंड एक तो 50% दे रहे हैं या फिर 25%। शो द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अगेन वही वॉल्टर्स मॉडल लगाओ और आंसर पाओ, वॉल्टर्स मॉडल लगा के आंसर पाओ। नेक्स्ट है गॉर्डन्स मॉडल, ये भी हमने सॉल्व किया था। दिस इज अगेन योर होमवर्क। 7, 8, 9, 10 आपके होमवर्क है, एकदम सिंपल है। इन केस कोई भी इलस्ट्रेशन में डाउट्स या डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, आपको किसी भी इलस्ट्रेशन में डाउट या डिफिकल्टी है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आगे के भी इलस्ट्रेशन वॉल्टर
गॉर्डन पे एक ही है और इसके आगे के पूरे वॉल्टर और अप्रोच पे है। सो गाइज विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिविडेंड पॉलिसी। ये डिविडेंड पॉलिसी थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, 4 ही मार्क्स का है, आपको सारे वीडियोस एटलीस्ट 2 बार देखने हैं जिससे कि आपका पूरा पढ़ाई क्लास में ही हो जाए। तो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।